पहली बात तो वो प्रेग्नेंट हो कैसे गई, ये बात समझ में नहीं आई। सचिन करेगा क्या बेचारा, मुझे ये नहीं समझ में आता इनका लव जिहाद हो कैसे गया। कौन अपने माँ बाप अपने बच्चों को हथियार कहते हैं। सर उसने नोट कमाने हैं, उसने नाम कमाना है और सारे कंट्रोवर्सी वाले केस लेता है। पहले आपने देखा था निर्भया वाले काम में, केस में भी उसने लिया था केस। पता लगे जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कोई बुरा व्यवहार होता है, हम ना कर बैठे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर के प्रेगनेंसी पे इतना बवाल क्यों मचा है, हम जानेंगे। हमारे साथ अंकल मौजूद हैं। क्या लगता है सीमा हैदर के प्रेगनेंसी पे इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? बवाल क्या है, पहली बात तो वो प्रेग्नेंट हो कैसे गई, ये बात समझ में नहीं आई। सचिन करेगा क्या बेचारा, पक्का वो सचिन का ही बच्चा है। ये क्यों डाउट होता है आपको? सर सबसे बड़ी बात है, देखिए दोनों में फ़र्क देखो आप। मुझे ये नहीं समझ में आता इनका लव जिहाद हो कैसे गया। सीमा हैदर कैसी है और सचिन कैसा है, लप्पू टाइप। लोग कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, किसी से भी हो जाता है, कभी भी हो जाता अंधा थोड़ी होता है, अंधा तो होता है लेकिन इतना भी अंधा थोड़ी होता है। अच्छा, एक पुरानी कहावत थी, दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। ये गधी नहीं है, गधा हो गया है। ठीक है, हमारे भारत का बच्चा है लेकिन वो गलत हाथों में चला गया। है। क्या लगता है सीमा के द्वारा उसको यूज़ किया जा रहा है या फिर सच में प्यार है? सर मुझे प्यार तो लगता नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस हिसाब से सीमा हैदर कहते हैं कि मैं अपने साथ 4 हथियार लेके आई हूँ। मेरा हर बार एक ही शब्द होता है, हथियार बच्चों को कौन कहता है। वो कहती मैं अपने 4 बच्चे लेके आई हूँ, मान लिया जाता चलो ठीक है। तो शक के दायरे में तो आप खुद आ रहे हो अपने आप। कौन अपने माँ बाप अपने बच्चों को हथियार कहते हैं। जब वो अपने बच्चे को हथियार कह रही है तो एपी सिंह जैसे वकील इन्हें सपोर्ट इतना क्यों कर रहे हैं कि बहन है मेरी, नहीं जाने देंगे इंडिया से कैसे भी? सर उसने नोट कमाने हैं, उसने नाम कमाना है और सारे कंट्रोवर्सी वाले केस लेता है। पहले आपने देखा था निर्भया वाले काम में, केस में भी उसने लिया था केस और उन व्यक्तियों का सपोर्ट कर रहा था जिन्होंने बलात्कार किया था। क्यों कर रहा था भाई, वो बच्ची भी तो हमारे भारत की बच्ची है, बताइए। और सीमा हैदर कौन से सही चैनल से आई है, चैनल क्या है उसका। डायरेक्ट पाकिस्तान से उसको वीज़ा नहीं मिला है, नेपाल से पता नहीं कहाँ से घूमती हुई आई है। तो क्या लगता है जिस तरह से सीमा हैदर बताती है कि हम हिंदू बन गए, क्या हिंदू बनना आसान है या फिर टैटू वैटू बनाने से लोग हिंदू बन जाते हैं? टैटू बनाने से हिंदू नहीं बनते हैं, टोपी पहनने से मैं मुल्ला नहीं हो जाऊंगा, टैटू बनाने से सनातनी नहीं हो जाएंगे। या मैं अपने गले नरे क्रॉस डाल लूँ तो मैं क्या क्रिश्चियन हो गया। या मैं अपने सर पर दस्तार पहन लूँ या कड़ा पहन लूँ, मैं सिख हो गया। कड़ा आजकल लोग फैशन में पहन लेते हैं, लेकिन किसी के धर्म का अपमान करना भी गलत है। सचिन तो हिंदू है, सीमा हैदर चलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं हिंदू बन सकती है, मुस्लिम समझते हैं, तो बच्चा क्या कहलाएगा, हिंदू या मुस्लिम का? सर पहली बात तो मुस्लिम हिंदू वाली बात ही नहीं है। पहली बात हमारे भारत ने उसको नागरिकता नहीं दी है अभी। इस पे भी लोग सवाल करते हैं कि क्या लगता है नागरिकता लेने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं ये? हाँ तो और क्या, जिसे कहते हैं सिंपैथी गेन करना, ये सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। और जो पड़ोसी कहते हैं भाभी अच्छी है, वट एवर जो भी कहते हैं, तो खैर हम उनको इतने उसमें नहीं जाएंगे। बाकी ये है कि देशद्रोह का मुकदमा सब पे होना चाहिए। किस किस पे होना चाहिए? पूरे परिवार पे। सीमा हैदर तो है ही फर्स्ट पार्टी, ठीक है ना। और एपी सिंह जो इनका केस लड़ने की फिराक में है, इस पे भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मतलब जो जो इसमें इंक्लूडेड है सब पे होना जो भी इन्वॉल्व है। चाहिए। अगर सीमा ये वीडियो देख रही होगी तो क्या कहना चाहेंगे उसे? भैया अपने घर चले आओ वापस। पता लगे जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कोई बुरा व्यवहार होता है, हम ना कर बैठे। अपने देश वापस चले आओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन लोगों ने इतना कोशिश किया, भेजने की कोशिश की, बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो तो गई नहीं अभी। अब उनकी बेल भी ख़त्म हो चुकी है, अब उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट के अंदर धक्के खाओगे आप। क्या लगता है 2025 साल आखिरी होगा? बिल्कुल उम्मीद तो है। तो जैसा कि आपने देखा, जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बच्चा किसका है, हिंदू होगा मुस्लिम होगा, और ये भी बताया जा रहा है कि 2025 हो सकता है सीमा हैदर का आखिरी साल हो सकता है इंडिया में। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।